दिल्ली में कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी का सिलसिला लगातार जारी है। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में कोरोना के 223 नए मामलों की पुष्टि हुई है, जिसके बाद अब कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 3,738 पर पहुंच गया है। हालांकि इसमें राहत की बात यह भी है कि पिछले 24 घंटे में 73 लोग ठीक हुए हैं, यानी अब तक 1,167 लोग कोरोना से ठीक भी हो चुके हैं। लिहाजा दिल्ली में कोरोना के एक्टिव केस 2,510 ही बचे हैं। दूसरी तरफ मौत का सिलसिला भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। पिछले 24 घंटे में कोरोना से दिल्ली में 2 लोगों की मौत हुई है, यानी मरने वालों की संख्या बढ़कर 61 पर पहुंच गई है। सरकार का कहना है कि दिल्ली में कोरोना से मौत से लेकर कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी कोई अचरज की बात नहीं है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि दिल्ली में कोरोना की टेस्टिंग काफी तादाद में हो रही है, इसलिए मामले भी बढ़े हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने ये भी कहा है कि दिल्ली में जो मौत का जो आंकड़ा है, वो दूसरे राज्यों के मुकाबले और देश भर का जो औसत आंकड़ा है, उसके मुकाबले काफी कम है। इस बीच दिल्ली में कोरोना संक्रमित इलाकों को कैंटोनमेंट जोन में जो बांटा जा रहा था, उसकी संख्या में भी लगातार कमी की जा रही है। 1 मई को दिल्ली सरकार ने एक और कंटेनमेंट जोन को डीकंटेन करने का फैसला किया। पूर्वी दिल्ली के मयूर ध्वज अपार्टमेंट को डीकंटेन कर दिया गया है। यानी अब दिल्ली में पिछले 3 दिनों की बात करें तो दिल्ली में लगातार जो कंटेनमेंट जोन है, उसकी संख्या में कमी आ रही है। अब वो 100 से घटकर 97 पर आ गई है। इस बीच कोई नया कंटेनमेंट जोन भी पिछले 2 दिनों में नहीं बनाया गया है। इसके अलावा सरकार कंटेनमेंट जोन को भी माइक्रो लेवल पर ले जाने की तैयारी में है, जिसके तहत कंटेनमेंट जोन के बड़े एरिया को माइक्रो लेवल पर, यानी जहां पर सबसे ज्यादा संक्रमण है, वहां तक ही सीमित करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि सरकार की ओर से तमाम तरह की कोशिशें भी हो रही हैं ताकि कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या और कंटेनमेंट जोन में कमी लाई जा सके, टेस्टिंग भी ज्यादा से ज्यादा हो और लोगों को इलाज भी पूरा मिल पाए। लेकिन जिस तरह से संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है, उसे अभी भी दिल्ली वालों के लिए अच्छे संकेत नहीं कह सकते। दिल्ली से मैं विश्वजीत झा, टोटल न्यूज के लिए।